हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फ्लावर के रूप में होते हैं। इन फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, उसमें स्टेमन्स होते हैं और स्टेमन के ऊपर के पार्ट को हम एंथर कहते हैं। इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया सिचुएटेड होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन्स या पराग कणों का निर्माण होता है। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। Microsporangium is a structure in the plant's male reproductive organ where the development of pollen takes place। तो माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स या पराग कणों का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन्स गिविंग राइज टू मेल गैमेट्स इन एन एंजियोस्पर्म्स, और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं। अगर हम एक स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें तो इसके दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर का अगर टीएस काटा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखाई देता है जिसके अंदर 4 पॉलन सैक मौजूद हैं, और ये जो पॉलन सैक हैं इसके अंदर पॉलन मदर सेल्स होती हैं, यानी कि जो पराग कण मात्र कोशिका या बीजाणु मात्र कोशिका होती है। इसके मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु चतुष्क बनते हैं और ये बीजाणु चतुष्क बाद में पॉलन ग्रेन्स का या पराग कणों का निर्माण करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर। अगर हम एक एंथर का स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर इंटरनली देखने के लिए हमें इसका टीएस काटना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोशियम, जो स्टेमन्स के बने होते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल की तरह हैं, यानी कि लघु बीजाणुपर्ण हैं, जिनके ऊपर का जो पोर्शन है फर्टाइल भाग जिसे हम एंथर कहते हैं। अगर एक एंथर में एक लोब प्रेजेंट है तो उसे हम मोनोथेकस कहेंगे, और अगर एक एंथर के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट है तो वो डायथेकस कहलाता है। और एक डायथेकस एंथर के अंदर 4 पॉलन सैक मौजूद होते हैं जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं। अब ये जो पॉलन सैक हैं इसी को हम माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, और ये इनका निर्माण पॉलन मदर सेल से होता है जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और इसके अंदर एक अर्धसूत्री विभाजन या मियोटिक डिवीजन से पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स बाद में मेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं। A microsporangium appears to have a circular outline when viewed transversely। अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि एक एंथर का अगर हम टीएस काटें तो इसकी 4 लेयर्स दिखाई देती हैं। इसके अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, वॉल लेयर्स हैं, वो 4 होती हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, और जो तीसरी लेयर्स हैं जिसे हम मिडल लेयर्स कहते हैं, और चौथी टेपिटम। तो ये चारों लेयर्स हमें एंथर का टीएस काटने पर दिखाई देती हैं। यहाँ डायग्राम में हम साफ तौर पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर। यहाँ पर सबसे बाहर की ओर जो हमने एंथर देखा था उसका टीएस अगर काटा जाए तो इस तरीके से 4 पॉलन सैक मौजूद हैं, और इसके चारों ओर सबसे बाहर की ओर सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस मौजूद है, और इस एपिडर्मिस के बाद जो सेकेंड लेयर है जिसे हम एंडोथीशियम कहते हैं, और ये थिकन सेल होती है, मीन्स इनकी जो सेल वॉल है वो थिक है। इसके बाद में जो थर्ड लेयर मौजूद होती है जिसे हम मिडल लेयर कहते हैं, ये 2 से 4 परतीय होती है, और इसके वॉल जो लेयर्स हैं उसके सबसे अंदर की जो परत है उसे हम टेपिटम कहते हैं। ये टेपिटम हमारे
डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करती है। अब ये तो बात हुई चारों लेयर्स के बारे में जो हमारे एंथर में मौजूद होती हैं। सबसे अंदर की ओर स्पोरोजीनस टिश्यू मौजूद होता है और इसके अंदर ही बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जिसकी मियोटिक डिवीजन के बाद में पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो इस तरीके से अगर एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट हम देखें तो हमें 4 लेयर्स दिखाई देती हैं हर पॉलन सैक में और उसके अंदर की ओर स्पोरोजीनस टिश्यू मौजूद होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। द आउटर मोस्ट इज द सिंगल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर की ओर एक एपिडर्मिस की एक परत ये सबसे बाहर की परत हुई। सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम जो वेयर सेल डेवलप थिकनिंग्स। थर्ड मिडल लेयर इट इज मेड अप ऑफ 2 to 4 सेल्स। मीन्स जो थर्ड मिडल लेयर है वो 2 से 4 परतीय होती हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज टेपिटम विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन सेल्स। और जो हमारे डेवलपिंग पॉलन सेल्स हैं परागकण हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे टेपिटम कहा जाता है। The cells of tapetum may be multinucleated and have dense cytoplasm। और जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं वो मल्टीन्यूक्लेटेड होती हैं मीन्स बहुकेंद्र की होती हैं और साथ ही साथ इनका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डेंस होता है क्योंकि इनका मुख्य काम पोषण प्रदान करना है हमारे डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। तो ये बात हुई हमारे एंथर के चारों वॉल लेयर्स के बारे में। The outer 3 layers are protective in function। अब इनमें से जो सबसे बाहर की 3 लेयर्स हैं एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडल लेयर्स ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ पॉलन बाय डहेसिंग देमसेल्स। और ये जो वॉल लेयर्स हैं वो पॉलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल में भी हेल्प करती हैं। There are 4 pollen sac present inside। एक एंथर जो डायथीकस है उसके अंदर 4 pollen sac मौजूद होते हैं। The center of the microsporangium comprises of compact sporogenous tissue। अब इन चारों वॉल लेयर्स के अलावा सबसे सेंटर के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू मौजूद होता है। These tissue undergoes meiotic division to form microspore tetrads that further divide to form pollen grains। अब जो सबसे सेंटर के अंदर हमारी स्पोरोजीनस टिश्यू है उसके अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं मीन्स बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु चतुष्कों का निर्माण होता है और बाद में ये पॉलन ग्रेन्स या परागकणों का निर्माण कर लेते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू अब किसी भी एंथर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं जो पॉलन सैक के सेंटर में सिचुएटेड होते हैं उसे हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। हर जो लघु बीजाणुधानी है जो उसके अंदर जो 4 पॉलन सैक है उसके बीच वाले जो पोर्शन है उसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। With the development of the anther, the sporogenous cells undergo meiotic division to form microspore tetrads। और चूंकि हमारा जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसकी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं और यहाँ पर माइक्रोस्पोर या बीजाणु चतुष्कों के निर्माण से पहले इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर या परागकणों का निर्माण होता है। Each sporogenous cells is known as pollen mother cell और microspore mother cell। अब जो स्पोरोजीनस टिश्यू की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं को हम पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं।
This process by which microspore is formed from the pollen mother cell is known as microsporogenesis. अब ये जो प्रोसेस है जिससे एक बीजाणु मात्र कोशिका से एक बीजाणु या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. The microspores are arranged in the form of a tetrad. ये बीजाणु चतुष्कों के रूप में होते हैं क्योंकि एक बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और ये एक टेट्राड या चतुष्क के रूप में मौजूद होते हैं. As the anther matures, it dehydrates and microspore dissociate from each other and develop into a pollen grain. और जब एक बीजाणु चतुष्क या एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये इनमें से पानी सूख जाता है और चारों जो बीजाणु या पॉलन ग्रेन्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. ये देखिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक एंथर का जब हम टीएस काटते हैं और उसकी वॉल लेयर्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो उसका टीएस को अगर हम पास से देखें तो उसके अंदर हमें 4 वॉल लेयर्स साफ दिखाई देती हैं. सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस जो सिंगल लेयर्ड है, दूसरे नंबर पर है एंडोथीशियम और साथ ही साथ तीसरी कुछ मिडल लेयर्स हैं जो लगभग 2 से 4 परतीय होती हैं. इन तीनों का मुख्य काम हमारे जो एंथर्स हैं उसका प्रोटेक्शन करना है और साथ ही साथ पॉलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल में भी ये हेल्प करती हैं. और जो सबसे अंदर की वॉल लेयर है जिसे हम टेपिटम कहते हैं ज़्यादातर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, थिक साइटोप्लाज्म वाली होती है जो कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं. और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोटिक डिवीजन के बाद पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं और एक एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये पॉलन ग्रेन्स बाद में डिस्पर्स हो जाते हैं. तो इस तरीके से हमें एंथर जो मैच्योर एंथर है उसका टीएस अगर काटें तो हमें इस तरीके से सेंटर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स दिखाई देते हैं. पॉलन ग्रेन्स या परागकण जो कि किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मुख्य मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. द मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स 2 सेल्स. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखिए पॉलन ग्रेन का तो एक मैच्योर जो पॉलन ग्रेन या परागकण है वो 2 सेल्स का बना हुआ होता है, जनरेटिव सेल एंड पॉलन ट्यूब सेल्स. द जनरेटिव सेल इज प्रेजेंट विद इन द लार्जर पॉलन ट्यूब सेल्स. अब जो पॉलन ट्यूब सेल के अंदर एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट है. द ट्यूब सेल्स फॉर्म द पॉलन ट्यूब ऑन जर्मिनेशन. और ये जो हमारा ट्यूब सेल है वो जर्मिनेशन के वक्त एक पॉलन ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण करते हैं. द जनरेटिव सेल माइग्रेट्स इनटू द ओवरी थ्रू द पॉलन ट्यूब. अब जो जनरेटिव सेल्स हैं इन जनरेटिव सेल से ही मेल गैमेट्स का निर्माण होगा और ये मेल गैमेट हमारे पराग नलिका या पॉलन ट्यूब के माध्यम से ही फीमेल रिप्रोडक्टिव या ओवरी के अंदर एंटर करते हैं. इनसाइड द पॉलन ट्यूब द जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स इनटू 2 गैमेट्स और स्पर्म्स. यहाँ पर जो एक पॉलन ग्रेन है उसके अंदर पहले हम बात करें कि 2 सेल्स थी, जनरेटिव सेल और पॉलन ट्यूब सेल्स, और एक जनरेटिव सेल से 2 गैमेट्स का निर्माण होता है. द एंथर मैच्योर्स एंड रिलीजेस द पॉलन ग्रेन्स. और जब एक पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो वो 3 न्यूक्लिएटेड हुआ या 3 सेल्ड हुआ जिसके अंदर 2 तो हुए मेल गैमेट और एक हुआ हमारा पॉलन ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल. यहाँ पर हम देख सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमिटोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है और माइक्रोगैमिटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट्स का निर्माण होता है. यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरोसाइट मीन्स
स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर जो जितनी भी कोशिकाएं हैं जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, उसके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिसकी वजह से जो डिप्लॉइड सेल है वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक सेल से हमें 4 सेल्स मिलती हैं और ये जो चारों सेल्स हैं एक चतुष्क या टेट्राड के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे हम बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। तो इस तरीके से एक बीजाणु मात्र कोशिका से 4 बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की, मीन्स एक माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमेट्स का निर्माण किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक माइक्रोस्पोर जब रिलीज होता है तो उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये जो न्यूक्लियस है बाद में डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बनाता है, जिसके अंदर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक जनरेटिव सेल का निर्माण होता है। ये बाइसेलुलर पॉलन ग्रेन है। इसके अंदर माइटोसिस 2 मीन्स दूसरा डिवीजन होता है। पॉलन ग्रेन में जब पहला माइटोसिस हुआ तो एक न्यूक्लियस से 2 सेल्स बनी। कौन कौन सी? जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब जब दूसरा डिवीजन होता है तो ये एक माइटोसिस डिवीजन है, मीन्स समसूत्रीय विभाजन है और इसमें एक जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स या स्पर्म सेल्स का निर्माण होता है। तो जब हमारे पॉलन ग्रेन्स पिस्टिल पर पहुंचते हैं तो उसके अंदर 3 न्यूक्लियस मीन्स एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो एंथर है मीन्स पॉलन ग्रेन का जो ऊपर का पोर्शन है, जिस पॉलन ग्रेन का स्टेमन का ऊपर का जो पोर्शन है जिसे हम एंथर कहते हैं, उसका टीएस के अंदर 4 पॉलन सैक मौजूद हैं। एक पॉलन सैक के अंदर सेंटर में स्पोरोजीनस टिश्यू है जो कि डिप्लॉइड माइक्रोस्पोरोफाइट या माइक्रोस्पोर मदर सेल का बना हुआ होता है। इसके अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन होते हैं और एक माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, जिससे 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये जो चारों माइक्रोस्पोर्स हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के अंदर 2 मेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल, पहला जो माइटोटिक डिवीजन है हमारे पॉलन ग्रेन में होता है उसके दौरान 2 सेल्स बनती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल। अब इसके अंदर दूसरा पॉलन माइटोसिस 2 होता है और 2 हमारी कौन सी सेल्स बनेंगी? जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स या स्पर्म का निर्माण होता है। और हमारी जो वेजिटेटिव सेल है वो एक जो ट्यूब सेल है वो पॉलन ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण करती है और इस पॉलन ट्यूब के माध्यम से दोनों मेल गैमेट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस यानी कि पूरी की पूरी पॉलन ट्यूब हमारी एंटर करती है पिस्टिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी के बारे में कि एंजियोस्पर्म की जो प्लांट्स हैं उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि स्टेमन्स के बने हुए होते हैं, इसके एंथर में पॉलन सैक मौजूद होते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है और ये परागकण पॉलिनेशन के बाद 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड करते हैं, 2 मेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं और पिस्टिल के अंदर एंटर करके फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।